अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स के बारे में देखा था। कॉन्सेप्चुअल डाटा मॉडल्स हाई लेवल डाटा मॉडल्स होते हैं और वो हमें किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रिसोर्सेज के परमानेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। फिज़िकल डाटा मॉडल हमारी लो लेवल डाटा मॉडल्स होते हैं और फिज़िकल डाटा मॉडल हमें हमारा डाटा किस तरीके से स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर स्टोर होता है, वो स्टोरेज उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड्स को स्टोरेज डिवाइसेस के ऊपर ऑर्डर करते हैं और किस तरीके से हम अपने रिकॉर्ड्स को एक्सेस करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें फिज़िकल डाटा मॉडल्स बताते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है हायरार्किकल डाटा मॉडल। हायरार्किकल डाटा मॉडल जो है वो सबसे पुराना, सबसे पहला जो डाटा मॉडल हमने यूज़ किया वो किया गया था वो हायरार्किकल डाटा मॉडल ही था। डाटा मॉडल के अंदर हम डाटे को एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अंदर हम इसकी शक्ल जो होती है वो हमारे पास एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की तरह होती है। पेरेंट और चाइल्ड की टर्म जो है वो सबसे पहले हायरार्किकल डाटा मॉडल के अंदर ही हमने यूज़ की थी। इसमें नोड की फॉर्म में हम डाटा हमारा हर एंटिटी एक नोड को रिप्रेजेंट कर रही होती है और एक नोड अगर पेरेंट नोड है उससे फर्दर फिर उसके चाइल्ड नोड होते हैं। पेरेंट टू चाइल्ड का जो रिलेशन है वो 1 to many होता है और चाइल्ड टू पेरेंट रिलेशन जो होता है वो 1 to 1 का होता है। एक पेरेंट के बहुत सारे चाइल्ड हो सकते हैं लेकिन एक चाइल्ड का एक ही पेरेंट होता है। इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी कहते हैं। आप ये यूनिवर्सिटी के सिस्टम की हमारे पास एग्जांपल है। इसमें देखिए कि यूनिवर्सिटी हमारे पास एक नोड है, मैथ्स डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट, ये सब हमारे पास एक नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी हमारे पास पेरेंट नोड है, पेरेंट नोड से फिर फर्दर उसके चाइल्ड हैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट और कंप्यूटर डिपार्टमेंट। पेरेंट और चाइल्ड के बीच में जो रिलेशन है वो आप देखोगे कि हमने उसको एक पॉइंटर के ज़रिए एरो पॉइंटर के ज़रिए रिप्रेजेंट किया है। फिर फर्दर चाइल्ड के आगे मज़ीद चाइल्ड हो सकते हैं, उनके बीच में भी ये उसका रिलेशन शो किया हुआ है हम लोगों ने। इस हायरार्किकल डाटा मॉडल के कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो सिंपलिसिटी, जो हमारे पास हायरार्किकल डाटा मॉडल है ये सिंपल है। इसको डिज़ाइन करना, रिलेशनशिप्स बनाना, ये सारी चीज़ें सिंपल हैं इसके अंदर। ये हायरार्किकल डाटा मॉडल हमारे पास पहला डाटा मॉडल था जिसने हमें सिक्योरिटी का फीचर प्रोवाइड किया था कि ये सिक्योरिटी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ने हमें प्रोवाइड की थी इस मॉडल के अंदर। उसके बाद डाटा इंटेग्रिटी, जो कंस्ट्रेंट्स हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशन के अंदर, चूँकि पेरेंट और चाइल्ड के बीच में लिंक्स बने हुए हैं, रिलेशन बने हुए हैं, तो हम इजीली डाटा को हम इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारा डाटा करेक्ट है, कंसिस्टेंट है, इन सब चीज़ों को मैनेज करना आसान है। परफॉर्मेंस भी इसकी बेहतर है क्योंकि नेविगेट करना हमारे लिए हायरार्किकल डाटा मॉडल के अंदर पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप्स बने होते हैं जो हमारे लिए एक रिकॉर्ड से अगले रिकॉर्ड तक नेविगेट करना आसान है। अगर एक हमें हमारा रिक्वायर्ड रिकॉर्ड मिल गया तो उससे हम आगे आगे चलते जाएंगे और सारे डाटे को हम एक्सेस कर लेंगे। इसी तरह नए रिकॉर्ड्स को ऐड करना है इस मॉडल के अंदर, पुरानों को डिलीट करना भी इजी काम है। कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे पास हायरार्किकल डाटा मॉडल के। सबसे पहले तो इसको डिज़ाइन करना इजी है लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना काफ़ी कम्प्लेक्स है। इम्प्लीमेंटेशन कम्प्लेक्सिटी इसका पहला डिसएडवांटेज है। उसके बाद डेटाबेस मैनेजमेंट प्रॉब्लम में भी हमारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हम डाटा के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, डेटाबेस के स्ट्रक्चर को, तो हमें उसके अकॉर्डिंग एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को चेंज करना पड़ता है। हमारे पास स्ट्रक्चरल इंडिपेंडेंस नहीं है कि अगर स्ट्रक्चर चेंज किया है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम पे कोई इफेक्ट ना आए और अगर एप्लीकेशन प्रोग्राम को चेंज किया है तो स्ट्रक्चर पे इफेक्ट ना आए। ऐसा नहीं है, अगर स्ट्रक्चर चेंज करेंगे तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन प्रोग्राम को भी चेंज करना पड़ेगा। उसके बाद हमारे पास हायरार्किकल डाटा मॉडल के अंदर अगर हम अपडेशन करते हैं, कोई डिलीशन करते हैं, रिट्रीवल करते हैं तो हमारे पास ऑपरेशनल एनोमलीज़ काफ़ी ज़्यादा आ जाती हैं। और उसको लास्ट जो हमारे पास डिसएडवांटेज है वो ये है कि डिफ़िकल्टी ऑफ रीऑर्गेनाइज। इसको हमने डेटाबेस को रीऑर्गेनाइज करना हायरार्किकल डाटा मॉडल में, जो हमारे पास हायरार्की एक बनती है उसमें हमारे पास डाटा को रीऑर्गेनाइज करना डेटाबेस को काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर हम एक रिकॉर्ड को हम इंसर्ट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं तो आप देखेंगे पॉइंटर्स के ज़रिए सारे रिलेशंस बने हुए हैं, तो उनको हमें मैनिपुलेट करना, मेंटेन करना, रिलेशंस को सही रखना, ये थोड़ा सा मुश्किल